हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम वीडी बोलते हैं। तो ये होता क्या है? तो देखिए, थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी रिलेटिव टू इट्स प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो बस यहाँ पे ये बताया गया कि हम जो ड्रग दिए, मान लो 100 mg की ड्रग दिए, तो 100 mg पूरी बॉडी में चली गई। तो बॉडी में जितनी गई, इसमें से कितना, मान लो 30 mg ये यहाँ पे है और 70 mg यहाँ पे चली गई, ठीक है। यानी ये देखिए, ये हमारा वेस्कुलर कंपार्टमेंट है, आर्टेरियल साइड और वेनस साइड, और ये हमारे डिफरेंट टिश्यू हैं। मान लो ये एडिपोज टिश्यू है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये कार्डियक टिश्यू है, और ये रीनल टिश्यू है। तो इन सारी जगहों पे कितना गई, तो मान लो यहाँ पे 30% यहाँ है और 70% डिस्ट्रीब्यूट हो गई इस तरफ। तो इसके मुकाबले यहाँ पे कितनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बस यहाँ पे ये बताया गया। और फिर बताया गया कि अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग कैन बी अल्टर्ड बाय लिवर एंड किडनी डिजीज। फिर ये बताया जा रहा है कि जो ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये किस सूरत में चेंज होता है, कब ये डिस्टर्ब हो जाएगा, कब ज़्यादा हो जाएगा। तो वही है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स जो होती हैं, इनके अगर हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो लीवर या किडनी डिजीज़ में इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये बढ़ जाता है। और इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब लीवर और किडनी डिजीज में प्लाज्मा प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, इस वजह से ये ड्रग इससे बाइंड नहीं कर पाएंगी, इसलिए ज़्यादा ये टिश्यू में चली जाएंगी। इस वजह से इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। वही यहाँ पे बताया गया, एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग्स। तो वो ड्रग्स जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड करती हैं, इनका अल्टर हो जाता है बाय लिवर एंड किडनी डिजीज, लिवर और किडनी डिजीज की वजह से। तो कैसे? तो देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी, जिसकी वजह से इनकी प्रोटीन बाइंडिंग कम हो जाएगी, इस वजह से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनका बढ़ जाएगा। यही हम यहाँ पे भी बताएं। और ड्रग्स में डिस्ट्रीब्यूट इन मोर देन वन कंपार्टमेंट। फिर जो ड्रग्स हैं, ये एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो हम पहले ही बताए कि मान लो एडिपोज टिश्यू है, ये है, कहीं भी ये जा सकती हैं, सिर्फ एक कंपार्टमेंट में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती हैं। तो ये लाइन में यही बताया गया। और फिर उसके बाद हीमोडायलिसिस इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ड्रग्स विद ए लो वीडी। तो लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिस ड्रग का होता है, उसमें हीमोडायलिसिस ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मान लो किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई, जब टॉक्सिसिटी होती है तो इसमें अगर हम हीमोडायलिसिस करेंगे, तो जो ड्रग सिर्फ सर्कुलेशन में मौजूद होंगी, तो हीमोडायलिसिस में वही तो निकलेंगी जो बॉडी में चली गई हैं, जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन बॉडी में जाएगी। तो इस वजह से ये हीमोडायलिसिस में रिमूव नहीं होंगी। इसमें रिमूव ज़्यादातर कौन सी होंगी? जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में होंगी। यानी ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा कौन होती है? जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। तो यही बताया गया कि हीमोडायलिसिस इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ड्रग्स विद ए लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये लाइन हो गई। और इसको हम निकालते कैसे हैं? तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, और इसको हम डिवाइड करेंगे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। अब देखिए, ये जिन ड्रग्स का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है, वो ज़्यादातर इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में होती हैं। यहाँ पे इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में ज़्यादातर ये होती हैं। और कौन सी ड्रग्स होती हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है? तो देखिए, लार्ज या चार्ज मॉलिक्यूल या प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड करेंगी, वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी। इसी तरीके से जो लार्ज या चार्ज मॉलिक्यूल होंगे, वो भी एंडोथेलियल को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। इस वजह से ये इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में ज़्यादा होंगे। और मीडियम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किनका होता है? तो देखिए, स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। तो स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स ये मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक कंपार्टमेंट हम यहाँ पे बना लें, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मोस्टली प्रेजेंट होती हैं, और इनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये मीडियम होता है, ठीक है। और ये ज़्यादा टिश्यू में जा नहीं पाती हैं। और हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किनका होता है? तो देखिए, स्मॉल लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स। तो स्मॉल लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स का हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्पेशली इफ बाउंड टू टिश्यू प्रोटीन। तो अगर ये टिश्यू प्रोटीन से बाउंड कर रही हैं, तो इनका और ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टिश्यू में जा रही हैं और यहाँ पे प्रोटीन से बाइंड कर ले रही हैं, तो यहाँ पे ये ज़्यादा रहेंगी और इसमें प्लाज्मा में ये कम रहेंगी। तो इनका हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये कहाँ होती हैं? तो देखिए, ऑल टिश्यू, हर टिश्यू में होंगी, ठीक है, हर टिश्यू में होंगी, इंक्लूडिंग फैट। फैट में सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलेगी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की ड्रग्स। तो ये हो गया हमारा कि लो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाई जाती हैं? इंट्रावेस्कुलर ज़्यादा होंगी। और मीडियम जो होती हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होती हैं, और इसमें स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स वाली जो ड्रग्स हैं वो होंगी। और हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो स्मॉल लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स है, उनमें होता है, और ये सारे टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं, इंक्लूडिंग फैट। तो फैट में यानी एडिपोज टिश्यू में भी ये प्रेजेंट होंगी। तो ये यहाँ पे बताया गया।